May I come, sir? Hey, Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. विवेक, जी सर। ड्यू से क्या है? लॉ फैकल्टी से? जी सर। लॉ सेंटर 2 से। लॉ में कैसे इंटरेस्ट है आपको? सर मैं जब बीटेक करने के बाद यहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान लगा कि मुझे एक बार एमटेक तो नहीं किया, इंटरेस्ट मेरा नहीं रहा, तो एक बार मैं जुडिशरी के लिए प्रोसीड करने के फिराक में फिर उसके मद्दे नज़र रखते हुए मैं लॉ किया। तो आप क्या करना चाहते हैं ये पहले तय तो कीजिए। नहीं सर, मेरा तो प्रेफरेंस रहा सिविल सर्विसेज में आना, लेकिन अगर सिविल सर्विस जगह मिली या नहीं कर पाया तो मैं लॉ की तरफ के लिए ट्राई करेंगे। लॉ की तरफ जाऊंगा सर। अच्छा, जी सर। भारत की जो विधि प्रणाली है जी सर। उसमें क्या नया ट्रेंड्स दिख रहा है आपको? सर जी, नया ट्रेंड जैसे न्यायिक सक्रियता आ रही है और खासकर टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एआई का उपयोग करके भी कुछ ज़्यादा रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। मैं जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, जी सर। मैं लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। लॉ में क्या नए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? सर लॉ में नए चेंजेस अभी 3 नए चेंज हुए हैं। इसके पहले सर अभी रिकॉल नहीं मैं कर पा रहा हूँ सर। अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उनके आधार पे। क्यों चेंज हुए ऐसे? सर जी, कुछ कानून जो थे पुराने थे, ब्रिटिश कालीन थे, उनको चेंज करके नए कानून आज की परिस्थितियों के अनुसार चेंज करना स्वाभाविक लगा, तो सरकार ने इसे चेंज। तो ये कानून, औपनिवेशिक कानून तो 1860 से है। जी सर। ये 75 साल वेट क्यों किया फिर? ये चेंज तो 1950 में हो जाना चाहिए था। जी सर, उस समय परिस्थिति के अनुसार, आज की परिस्थिति के अनुसार चेंज करना सरकार को मुनसिफ लगा होगा, तो सरकार ने इस कारण चेंज किया होगा। इस अप्रोच में क्या डिफरेंस है? पुरानी आईपीसी जो है हमारी थी और भारतीय न्याय संहिता, जी सर, दोनों के दृष्टिकोण में क्या फर्क है? सर आज के दृष्टिकोण में खासकर न्याय दिलाने पर बल दिया गया है और जो है कि दंड के प्रावधान को थोड़ा सा कम करने की बजाय न्याय पे ज़्यादा फोकस किया गया। न्याय को डिफाइन कीजिए। जस्टिस। सर एक मिनट सर। कोई व्यक्ति अगर किसी तरह से आपराधिक या असामाजिक कृत्य करता है तो कानून द्वारा उसे एक न्यायिक निर्णय दिया जाना चाहिए जो उसके परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दृष्टि से उसकी औचित्य भी बना रहे। और अगर कोई आपराधिक कृत्य करेगा जी सर, तो उसको हम दंडित करेंगे। जी सर। बात तो वही हो गई, फिर आईपीसी में भी वही था। जी सर, आईपीसी में सर कुछ चेंज जैसे किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में थोड़ा सा कठोरता बरती गई है, जैसे गैंगरेप में सजाएं बढ़ाई गई हैं और मैरिटल रेप को भी कानूनी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहेगी तो आगामी समय में उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अभी जो न्याय संहिता में जो चेंज आया है, कुछ उसको आपने देखा है? जी सर। अच्छा, तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बारे में उसमें कोई नया कुछ हुआ है? जी सर। हाँ, क्या है बताएं। सर एफआईआर रजिस्ट्रेशन में ई कम्युनिकेशन पे जोर दिया गया है। जैसे पहले ओरल और रिटन एफआईआर होते थे सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत, उसको 173 में बीएनएस में कर दिया गया है। अब उसमें ई कम्युनिकेशन को जोड़ दिया गया, जिसके आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर करवा सकते हैं और उसको 3 दिन के अंदर जाके आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है जीरो एफआईआर की भी कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आप कहीं से भी ज्यूरिडिक्शन का कोई बाध्यता नहीं रह गई है। और अगर एक और 173 थर्ड में कहा गया है कि अगर 3 से 7 साल की संज्ञेय अपराध है तो उसको डीएसपी के अंतर्गत उसका पहले जांच होगी, फिर उसके बाद उसको कोर्ट के लिए भेजा जाएगा। और 7 साल से ज़्यादा होने से? 7 साल की सज़ा सर ज़्यादा है तो वो तो सर रिकॉल नहीं कर पा रहा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में कुछ उसमें कहा गया है? जी सर। क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस बताया गया सर।
आईपीसी सेक्शन। अभी जो आपने आईपीसी पढ़ा था, जब पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे अपराधों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा गया था। वो क्या मीन करते थे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब? आजीवन सर कारावास के लिए। हाँ, लेकिन 14 साल के बाद जो है फिर आपको बाहर भी कर दिया जाता था, लोगों को जी सर। छुट्टी दी गई है। जी सर। तो अभी क्या उसको कुछ क्लैरिटी आई है उसमें? जैसा उसमें क्लियरिटी लाने का तात्पर्य ये था सरकार का, जैसे आप कोई मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, शारीरिक रूप से, और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम कर दिया जाता है। आपके जीवन में कोई आदर्श व्यक्ति है? जी सर। कौन है? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्यों उन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? सर समाज के लिए इन्होंने एक दलित और पिछड़े समाज के लिए ये समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। तो दोनों के तरीके अलग थे या आपको लगता है कि समानता है? सर तरीकों में थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे गांधी जी ट्रस्टीशिप के सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे, और बी.आर. अम्बेडकर जो थे लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। ट्रस्टीशिप से क्या समझते हैं? गांधी की ट्रस्टीशिप से क्या समझते हैं सर जी? और किस संदर्भ में गांधी ने ट्रस्टीशिप की बात की थी? सर वो जाति व्यवस्था के संदर्भ में की थी या उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के संदर्भ में की थी? सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संदर्भ में उन्होंने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लाया था कि जिसमें कार्यकर्ता जो है, लेबर है, वो मालिक होने चाहिए, ना कि जो ये कंपनी का ओनर। कार्यकर्ता मालिक होना चाहिए? जी सर, उनका ये कहना था कि सर्वोपरि उनको महत्व देना चाहिए, ना कि महत्व देना चाहिए। हाँ जी सर। इसी मालिक तो फिर वो कार्ल मार्क्स हो जाते, फिर ओनर ऑफ। नहीं, ओनर का तात्पर्य कि महत्व इन लोगों को देना चाहिए कि ना कि बजाय कि उनके। हाँ ठीक है। और हॉबीज क्या हैं आपके? सर मेरी हॉबीज है कृषि कार्य करना। कृषि कार्य करना? जी सर। अच्छा, क्या करना चाहते हैं कृषि में? क्या करना पसंद करते हैं? सर जैसे मैं छोटे छोटे अपने, जैसे आजकल छोटे, खासकर उत्तर प्रदेश में जोत का आकार छोटा होने के कारण वहाँ पे उत्पादकता, छोटी खेती है तो उत्पादकता भी कम होती है, तो उसमें रिफॉर्म। क्यों? छोटा लैंड होल्डिंग अगर रहता है जी सर, तो उत्पादकता क्यों कम होती है? सर कारण ये है कि बड़ी भूमि में कृषि ज़्यादा बड़े व्यापक पैमाने पर हो पाती है। छोटे में क्या है कि छोटे किसान की भूमि होने के कारण उनकी जागरूकता भी कम होती है, और खासकर खाद्य और अन्य चीज़ों का, ट्रैक्टर और मशीनीकरण का उपयोग भी कम कर पाते हैं। इस कारण से बड़े स्तर पर कोई भी आर्थिक गतिविधि की जाती है तो उसमें कॉस्ट कम लगता है। इसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? सर ख्याल नहीं कर पा रहा। इकोनॉमी ऑफ स्केल सुना है आपने? इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये फ्रेज आपने सुना है? इकोनॉमी ऑफ स्केल। सर जी सुना है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो छोटे खेत पर आप जी सर, क्यों आनंद क्यों आता है आपको? ये हॉबी कैसे है? सर आनंद इसलिए आता है जैसे कि खेती में परंपरागत कृषि लोग करते हैं, खासकर मेरे परिवार में अभी भी परंपरागत कृषि करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप खादों और तो बैल से खेत जोतते हैं? बैल का प्रयोग करते हैं या नहीं, जोतने के लिए कैसे? सर ट्रैक्टर का ही यूज करते हैं, लेकिन खाद जैसे पानी की ज़्यादा आपूर्ति, खादों की ज़्यादा आपूर्ति, मैं उनको खासकर गोबर के खाद के यूज अच्छा, ऑर्गेनिक की तरफ और मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए शिफ्ट करने के में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो अगर इसका स्केल बड़ा कर दें, जी सर, मतलब लैंड होल्डिंग बड़ा कर दें, तो क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग संभव हो पाएगा? जी सर बिल्कुल हो पाएगा। उतना गोबर लाएंगे कहाँ से? सर गोबर ही एक ऑप्शन नहीं है, और ढैंचा एक होता है, सनई होती है, इनको खेत में तो उसका सप्लाई आपको गांव में मिल जाता है सर लोकली? जी सर, ढैंचा मिल जाता है, सनई की भी खेती होती है। तो इन सब और खेत के जो अवशिष्ट हैं उनको परंपरागत तरीके से तो गांव में ओपन डेफिकेशन भी होता था, खेत में जाकर लोग सुबह शाम अपना नित्य क्रिया करते थे। जी सर। लेकिन अब तो है कि भाई शौचालय हो और ये बंद करें। जी सर। तो यहाँ परंपरा और जो नई आवश्यकताएं हैं, सिविक बिहेवियर है, स्वच्छता है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे?
जी सर, ये आज सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, ये जागरूकता अभियान बहुत व्यापक स्तर पर चला और समाज में भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसका खेती से रिलेशन, अगर ओपन डेफिकेशन खेतों में हो रहा है तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी, ना कि खेतों में खादों की आवश्यकता पूर्ति होगी उससे। अच्छा, जी सर। चलिए ठीक है। गांधीयन जो प्रिंसिपल है, अभी आप बात करते थे ट्रस्टीशिप जी सर। गांधीयन प्रिंसिपल भारत के संविधान में कहाँ देखते हैं आप? सर डीपीएसपी में हमको देखने को मिलता है। कहाँ डीपीएसपी में? आर्टिकल 47 के तहत। 47? जी सर। अच्छा, क्या है उसमें? सर उसमें गायों और गोवंश की संबंधित गायों को दुग्ध उत्पादन के लिए ही कुछ ऐसे कहा गया है सर, एग्जैक्ट नहीं है। 47 में है ये? जी सर। अच्छा, और 47 ये शायद, और 47 में कहा गया है नहीं, 47 के अलावा 40 में कहा गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। अच्छा, जी सर। उसमें एक प्रोविजन है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, जी सर। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जी सर। वो गांधीवादी सिद्धांत है या नहीं? जी सर, गांधीवादी सिद्धांत है। श्योर? जी सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। 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 एक बाकी तो ठीक है सब। जी सर। सिंस यू आर लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो, जी सर। थोड़ा सा लॉ के चेंजेस पर ध्यान रखो, केवल नॉट ओनली आईपीसी सीआरपीसी, जी सर। है ना। जैसे 1400 से ज़्यादा ऑब्सोलीट लॉज सरकार ने निरस्त किए अब तक, जी सर। है ना। 1480 जो पुराने कानून थे उनको निरस्त किया गया है अभी तक 10 सालों में, जी सर। है ना। बाकी ये तो मेजर चेंजेस हैं ही, जी सर। है ना। इसमें वो ध्यान रखना है। जी सर। लीगल सिस्टम क्या है भारत में? न्याय का अर्थ होता है फेयरनेस, जी सर। निष्पक्षता। जी सर। ठीक है। सर, कहा जा सकता नेचुरल है जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस कहा जा सकता है कि जो औपनिवेशिक कानून था जी सर। उसमें चूंकि औपनिवेशिक मानसिकता थी जी तो सर। निष्पक्षता पर खतरा था, जी सर। एक पूर्वाग्रह था ना भारतीयों के जी प्रति। सर। अब चूंकि न्याय संहिता आई है तो न्याय का मतलब ही होता है निष्पक्षता, इसलिए वो मानसिकता हटा दी गई। बहुत सिंपल सा तरीका इसको बताया जा सकता है ना। बाकी तो ठीक है ओवरऑल। दूसरा ये 47 तो गलत है बिल्कुल, अगर याद नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा सर। 47 में तो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, अच्छा। 48 है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जी सर। जी सर। है ना। वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था सर विवेक, अच्छा लगा आपसे बात कर। मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। जी सर। Casual side of conversation should be avoided, else you display clarity in your articulation. When not sure of an answer, say no. यस सर। ठीक है। बीच में जैसे कभी आप वो पता नहीं चलता है कि आप हंसते हैं या सेंटेंस के बाद कुछ उस तरह का एक्सप्रेशन आता है, तो उसको थोड़ा सा, वो कैजुअल एक्सप्रेशन है, मुझे पसंद आता है उस तरह का, कि लगता है कि आप खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मल सेटिंग में हो सकता है कुछ लोग इसको अच्छा न माने, ठीक सर। उन्हें लगेगा कि मुझ पर अट्ठास कर रहा है। ठीक है। ठीक सर। तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू फॉर्मल ओकेजन होता है। जी सर। अदरवाइज ठीक है। ठीक। ठीक, ठीक सर। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।